आज से हम महाभारत की पूरी कहानी शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 9 से 10 एपिसोड होंगे और हम महाभारत की पूरी कहानी समझाने जा रहे हैं। तो चलिए आज से अपना पहला एपिसोड शुरू करते हैं। महाभारत विश्व साहित्य के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है, जिसका श्रेय पारंपरिक रूप से महर्षि व्यास को दिया जाता है। 1 लाख से अधिक छंदों से युक्त यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मिथकों, किंवदंतियों, दर्शन और इतिहास की एक विशाल टेपेस्ट्री है, जो जीवन की जटिलताओं और धर्म धार्मिकता की खोज का पता लगाने के लिए एक साथ बुनी गई है। महाभारत भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है, जिसने इसके साहित्य, कला और दैनिक जीवन को सहस्राब्दियों से प्रभावित किया है। महाभारत का केंद्रीय विषय धर्म के लिए संघर्ष है। यह कर्तव्य और इच्छा, धार्मिकता और शक्ति के बीच के संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालता है। यह दर्शाता है कि ये ताकतें व्यक्तियों और राष्ट्रों की नियति को कैसे आकार देती हैं। कुरुवंश की उत्पत्ति। कहानी कुरुवंश के राजा शांतनु से शुरू होती है, जिन्होंने हस्तिनापुर पर शासन किया था। एक दिन उसकी मुलाकात गंगा नदी के किनारे एक खूबसूरत महिला से हुई और वह उससे तुरंत प्यार करने लगा। वह एक शर्त पर उससे शादी करने के लिए सहमत हुई। उसे कभी भी उसके कार्यों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। शांतनु सहमत हो गए और वे 8 बच्चों के साथ खुशी से रहने लगे। हालांकि गंगा ने उनके प्रत्येक बच्चे को जन्म के तुरंत बाद डुबो दिया। जब वह 8वें बच्चे को डुबोने वाली थी, तो शांतनु ने इसे और सहन नहीं किया और उसके कार्यों पर सवाल उठाया। तब गंगा ने नदी देवी गंगा के रूप में अपनी असली पहचान बताई और बताया कि उनके बच्चे दिव्य प्राणी थे, जिन्हें नश्वर के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला था। वह बच्चे को साथ लेकर चली गई। वह बालक देवव्रत था, जो बाद में भीष्म के नाम से जाना गया, एक महान योद्धा और अत्यंत गुणी व्यक्ति था। गंगा ने उसे विभिन्न कलाओं और ज्ञान में प्रशिक्षित किया और बड़े होने पर उसे शांतनु को लौटा दिया। शांतनु और सत्यवती। वर्षों बाद राजा शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्यार हो गया। उसके पिता इस शर्त पर शादी के लिए सहमत हुए कि सत्यवती के बच्चों को राजगद्दी मिलेगी। अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भीष्म ने सिंहासन पर अपना दावा छोड़कर आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। इस प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया, जिसका अर्थ है भयानक प्रतिज्ञा करने वाला। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य ने 2 राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से विवाह किया, लेकिन निसंतान ही उनकी मृत्यु हो गई। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। राजवंश को जारी रखने के लिए सत्यवती ने अपने पहले बेटे व्यास को बुलाया, जो शांतनु से उसके विवाह से पहले पैदा हुए थे। व्यास नियोग करने के लिए सहमत हुए। एक प्राचीन प्रथा जहां एक पुरुष अपने पति के परिवार में एक विधवा या निःसंतान महिला को गर्भवती करता है। उन्होंने अंबिका और अंबालिका के दर्शन किए। अंबिका ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया, जो जन्मांध था, क्योंकि अंबिका ने मिलन के समय डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया, जो जन्म से ही पीले रंग का था, क्योंकि मिलन के समय उसका रंग पीला पड़ गया था। व्यास को एक नौकरानी से विदुर नामक एक पुत्र भी हुआ, जो स्वस्थ और बुद्धिमान पैदा हुआ था। ये तीनों पुत्र कुरुवंश के आधार स्तंभ बने। धृतराष्ट्र सबसे बड़े होने के बावजूद अंधेपन के कारण राजा नहीं बन सके। पांडु राजा बने, लेकिन बाद में एक श्राप के कारण उन्होंने राजपाट छोड़कर जंगल में रहना शुरू कर दिया। अपनी बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाने वाले विदुर ने शाही सलाहकार के रूप में कार्य किया। यहां हम महाभारत का पहला एपिसोड पूरा करते हैं। कल दूसरा एपिसोड होगा। तब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को लाइक करें और इसका समर्थन करें। जय श्री राम।